नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। श्रावण का पवित्र महीना है, लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। क्या ना करें, भूल करके भी श्रावण माह में आपको क्या नहीं करना है, नहीं तो पूरे वर्ष भर का या फिर पूरे श्रावण माह का जो प्रतिफल है वो आपको नहीं प्राप्त होगा। जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। और जब आप संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करने के बाद अगर उसका परिणाम बेहतर नहीं होता तो आप पुनः बहुत निराश हो जाते हैं। फिर आप भगवान को दोष देते हैं, फिर आप परिस्थितियों को दोष देते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप वो गलतियां नहीं करेंगे, आप आचरणशील, संयमशील, नियमबद्ध होकर के काम करेंगे तो आपका कार्य सुलभता से उस दिशा में होता चला जाएगा। कार्य भी सिद्ध होगा और कार्य सिद्ध होने के साथ साथ आपका विश्वास भी भगवान के प्रति बना रहेगा। तो करना क्या है और क्या नहीं करना है। पहली बात तो जो करना है वो मैं आपको बता दूं। पूरे श्रावण माह भर भगवान शिव के शिवालय का दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनको जो भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल जो कुछ भी है आप उसे अर्पित करें। आपको विशेष रूप से बिल्वपत्र अर्पित करना है। बिल्वपत्र अर्पित करके आप कोई भी सामग्री नहीं भी चढ़ाएंगे तो जल और बिल्वपत्र से संपूर्ण समस्या का हल निकल सकता है। मतलब एक लोटा जल और बिल्वपत्र आपके संपूर्ण समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। भाव से, भक्ति से, भाव से कहा गया है कि भाव विद्यते देवा। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। अगर आप अपराध करते हैं और किसी चीज़ का अतिशयोक्त हो जाता है तो वो मनुष्य को उसकी मनुष्यता भंग कर देता है, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति प्रदान कर देता है। तो वही लाइन बोल रहे हैं कि प्रेम इंसान को शैतान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। तो भगवान में जो आस्था आपको रखनी है, उस आस्था में आचरण, नियम, संयम, ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। बिल्वपत्र और एक लोटा जल से आपके समस्याओं का संपूर्ण हल निकल सकता है। वास्तविक रूप से आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए और वो भावना इतनी पवित्र हो जैसे जल में शुद्धता है, जैसे जल निर्विकार है, जल में किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं है। ऐसे ही आपके मन में, अंतर मन में एक ऐसी गंगा का एक ऐसा सैलाब होना चाहिए जो बिल्कुल स्वच्छ हो, जिसमें केवल शिव शिव की वो धारा, वो बिल्कुल ऐसी अविरल धारा चल रही हो जिसका प्रवाह प्रत्येक कण कण में, रग रग में, रोमावलियों में शिव शिव का नाम, ओम नमः शिवाय जप होता रहे। अब क्या नहीं करना है, जिससे बचना है आपको? क्षौर कर्म से बचना है। अगर आप पूरे माह भर भगवान शिव का पूजन करते हैं, संकल्प लेकर के व्रत करते हैं, तो आपको क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म में दाढ़ी बाल का काटना, नाखून का काटना आदि चीज़ें आती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पूरे माह भर अगर ऐसा करते हैं, यानी कि संकल्प लिए हैं, तब बिल्कुल भी ना करें। और यदि आपने पूरे माह संकल्प नहीं लिया है और आप सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर वैसे बिना व्रत के ही पूजन करते हैं, तब भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा ये कि व्यभिचार से संलिप्त ना हो। व्यभिचार कैसा? किसी भी स्त्री महिला से अपवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, सम्मान करें और आप किसी गरीब का अपमान ना करें। यदि कोई भिखारी आपके पास आ रहा है तो आप उसे खाद्य सामग्री दें, आप उसे सिक्का दें, लेकिन उसे अनैतिक व्यवहार न करें। नारायण की कृपा किसी में भी हो सकती है, किसी व्यक्ति में भी हो सकती है। वस्तुतः देखने की दूरगामी दृष्टि होनी आवश्यक है। तो किसी की अवहेलना न करें, इससे बचें। तीसरा विषय यह है कि आप मांस मदिरा का पान ना करें, धूम्रपान ना करें। आप बचें इन चीज़ों से। ये तमाम प्रकार के एक ऐसे अवसाद हैं। मांस मदिरा पान करने से आपकी आंतरिक आत्मा तो अशुद्ध होगी ही, मन, वाणी, कर्म, इस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस दुष्प्रभाव से आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ आपकी अनैतिकता, वहाँ आपकी शांति भंग हो सकती है। आप कार्य क्षेत्र से निकाले जा सकते हैं, आप अपने घर में कलह उत्पन्न कर सकते हैं। आदि तमाम चीज़ें हैं। तमाम एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम गलतियां कर बैठते हैं। आप तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोस, ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।